मेरे यहाँ देखिए वो जहाज जा रहा है। देख लीजिए साथियों, ये जहाज जा रहा है मेरे यहाँ। वो जहाज जा रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं? आप सबको मैं थोड़ा सा जहाज का लोकेशन दिखाई हूँ। कैमरे में तो बेहद छोटा आ रहा था। सॉरी 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 सॉरी। ये अंधेरा अंधेरा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। मैं निशी सिंह बनारस ज़िले से आप सबको वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा छोटा मोटा। मैं छोटी मोटी क्रिएटर हूँ। सॉरी यार, क्रिकेटर कहने जा रही थी। मैं छोटी मोटी क्रिएटर हूँ, जो कि मुझे अभी इतना जानकारी नहीं है। हालांकि जैसे जानकारी नहीं रहता है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। और जो है कि नेहा सिंह राठौर की तरफ से मैं नहीं हूँ। हालांकि उनकी जो जज्बा है, जो हमारे लोकतंत्र के प्रति, हमारे देश के प्रति प्रेम है, उस चीज़ को मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कभी वही जुलूस, कभी वही जज्बा मेरे भी अंदर रहा है साथियों, जो कि मैं आप सबको जो बीती बातें हैं उनको तो मैं नहीं उखाड़ करके आप सबके सामने रख सकती, क्योंकि उसके लिए पूरा प्रूफ चाहिए, पूरा वो चाहिए ना। तो जो बीत गई सो बीत गई। आप लोग नहीं जानते हैं क्या बीती है क्या नहीं बीती है। लेकिन हाँ, आज जो है हमारे देश की एक महिला, हमारे बिहार के, कहा जाता है कि नेहा सिंह राठौर हमारे बिहार की बेटी हैं। हालांकि मैं उनके बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैं भी लाइव चलाती हूँ। छोटा मोटा मेरा काम है, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान और गरीब महिला और लाचार महिला हूँ। मैं भी अपनी मजबूरियों को लेकर ढो रही हूँ। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कोर्ट कचहरी, जैसे इस वीडियो में बोला है लास्ट द एंड तक, जो मैं वीडियो आप सबको दिखाने जा रही हूँ, कि क्या कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का जो मामला है, एक दिन का हो तो समझ में आए। लगभग सन की बातें 29 और 30 की बातें बोली हैं, सन की बातें, जो कि आज हम लोग आज लगभग मेरा केस चल रहा है वाराणसी कचहरी में। क्या कहते हैं कि 2 साल हो गया लगभग, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो मुझे भी गुस्सा आता है अपनी सरकार पर, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो बस सब्र की हूँ कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इसका अच्छा निर्णय होगा। तो दोस्तों, मैं वो भी कहना चाहती हूँ, सब्र की हूँ। लेकिन हाँ, जैसे कि लाइव में चलाती हूँ तो छोटे मोटे जो मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं, आकर मुझे गंदा गंदा कमेंट नेहा सिंह को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के होता रहता है। तो मैं इनसे, नेहा सिंह से मुझे सीख मिली है कि अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे भी हर चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी क्या कहते हैं कि से सरकार जवाब देगी। हालांकि जवाब आया है। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर मौजूद हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है और सेना की तारीफ भी की है। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर पहले और अब में क्या बदलाव और किस तरीके के चेंजेस आए हैं। नेहा जी, आपने पहले जब नहीं अभी तक हो पाया था, एक तरीके से सरकार बदला लेने की बात कही जा रही थी, देश कह रहा था, आपने कई सवाल खड़े किए थे उस समय, और आपके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया बड़ी संगीन धाराओं में। पहले तो बताइए कि जो आपने सवाल खड़ा किया था वो, और अब आपने जो ट्वीट किया है वो एक तरीके से सेना की तारीफ में, तो क्या हम इसको आपका यू टर्न माने पहले से? नहीं नहीं, इसमें यूटर्न जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। और बात रही अगर बॉर्डर पे सेना जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तारीफ, हौसला अफजाई हम सेना की ही करेंगे। दूसरी बात, देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पे आलोचना का अपना महत्व है ना। तो सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की खासियत है। लोकतंत्र इससे मजबूत होता है, संवैधानिक हमारे जो हैं कुछ अधिकार होते हैं। लेकिन जब बात देश की आती है, देश अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है, सरकार अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ों में अंतर है और ये लोगों को भी समझना चाहिए। तो बात जब देश की आती है तो मुझे लगता है कि तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद जब बात देश की है तो हम सभी एक हैं। फिर उसमें ना फलाने हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, बाभन, भूमिहार नहीं, ये ऐसे नहीं, फिर ये ऐसे। और हम भारतीय हैं, हम एक हैं। फिर एक होकर के हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं, है ना। तो इसमें यूटर्न जैसा कुछ नहीं है। मैंने सरकार से सवाल पूछा था। लेकिन कल तक जिस तरीके से माना जा रहा था, आपने ये सवाल किए थे कि सरकार किस तरीके से अब इस एक्सचेंज करेगी, जिस तरीके से अटैक हुआ है उसमें कैसे इसका बदला एक तरीके से लेगी। लेकिन अब जब हो गया है पूरी तरीके से, सरकार ने करके दिखाया, तो मान के चलें कि मैं वही कह रही हूँ ना कि जब युद्ध की स्थिति बन रही है तो इसमें मुझे कोई सवाल जवाब अभी नहीं करना है। और ऐसा नहीं है, युद्ध जब खत्म होगा फिर सवाल होगा। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? पक्ष विपक्ष, बहस,
है ना। जैसे कि अभी मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, अब तो तानाशाही तो है नहीं कि एक आदमी तय करेगा कि हाँ ठीक है ये देशद्रोही हैं, अब इनका सर कलम कर दिया जाए। कोर्ट कचहरी सारी चीज़ें इसीलिए बनी है ना, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ये देशद्रोह के मुकदमे की, तो परिवाद दाखिल हुआ था यहाँ पे अयोध्या में, वो खारिज हो गया है। ये मेरे लिए बड़ा सुखद समाचार है। तो देखते हैं आगे, अभी हाई कोर्ट में भी एक जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसका चल रहा है, तो उसमें भी देखते हैं। और मुझे पूरा न्यायालय पे भरोसा भी है कि वो मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करेगा। तो देखते हैं। जो अयोध्या में दर्ज हुआ था विवाद वो खारिज हुआ, उसके लेकर क्या कहेंगी कि वहाँ भी मांग की गई थी कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे भरोसा पहले से भी था और आगे भी रहेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा न्यायालय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिरफिरा आएगा और क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी या उनसे सवाल पूछ दिया तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देगा। और देशद्रोह बहुत संगीन आरोप है और बेहद गंभीर शब्द है देशद्रोह, है ना। हर किसी पे ऐसे ये देशद्रोही, इसने 4 बार जय हिंद बोला, 5वें बार नहीं बोला, बोलो कि ये देशद्रोही है, ऐसा नहीं होता है। और देशद्रोह ये जो शब्द है इसका बहुत ही क्या बोलेंगे, ऐसे ही नहीं पानी के गुब्बारे की तरह मार देना चाहिए कि लो लो तुमको भी। इससे इसकी गंभीरता खत्म होती है और लोग यूज टू हो जाते हैं इस शब्द के साथ। जैसे मैंने एक भेड़िया आया वाला आपको कहा, भेड़िया वाला, हाँ, कहानी सुनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है ना, देखो जीत गई हूँ ना, नहीं नहीं दर्ज हो रहा है ना मेरे खिलाफ FIR देशद्रोह का, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। और बल्कि जो मेरे प्रशंसक हैं उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन जो देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ उसको लेकर भी काफ़ी सोशल मीडिया पर कहा गया कि आपने अगेंस्ट टू बात की, आपने कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को डाउन करने की बात कही, कहीं ना कहीं आपने सरकार के कभी नहीं जा करके एक एक ट्वीट्स निकाल करके देखिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना अलग बात है और देश अलग चीज़ है ना। देश और सेना, कभी कहा सेना के खिलाफ कभी कभी कुछ बोले ही नहीं सकती मैं। अरे भैया मैं नशे में थोड़ी कुछ भी बोल रही हूँ। और सवाल तो आपसे ही होगा सर, जो सत्ता में है, जो रूलिंग पार्टी है, सवाल उसी से होगा। रूलिंग पार्टी जो है वो देश नहीं होता है, देश अलग चीज़ है ना जी। अब अगर हम लें आज की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, क्योंकि लोगों ने आपके इससे पहले सुने, लेकिन आज अगर हम सुनना चाहें कि इस एयर स्ट्राइक को लेकर जो भारत ने की है वहाँ पर और जो जवाब दिया है उसको लेकर क्या मैंने कहें? कहा ना कि ये जो ऐसे है ना, हिंदू मुसलमान, ये ठाकुर बाभन भूमिहार, नहीं, देश में अभी युद्ध की स्थिति, हम ऐसे हैं, हम एक हैं, हम भारतीय हैं, है ना, एक हैं। यानी कि मानते, क्योंकि कई सवाल थे, अगर मैं विपक्ष को इसमें ऐड कर लूं, फिर चाहे वो कांग्रेस को या शिवसेना को, किसी को भी ऐड करता हूं, तो उसमें राफेल पे उन्होंने कहीं ना कहीं नींबू लगाकर दिखाया कि राफेल रखा हुआ है और अब राफेल वहां फाइट कर रहा है। अब उस तरीके से अगर हम मान के चलो, जो विपक्ष के सवाल थे सरकार को लेकर, उनके कहीं जवाब। मैं कह रही हूँ ना सर, मैं कह रही हूँ ना कि देखिए हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना। मैं बार बार लोकतंत्र पे अगर मैं फोर्स कर रही हूँ तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ बहस होगा, मतभेद होगा, मनभेद नहीं होगा, बहस होगा, बिखराव नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप कुछ बोले, मैं उससे असहमत हूँ, मैं अपने विचार रखूँ, फिर तर्क वितर्क हुआ ना, ये सारी चीज़ें। तो अब बाकी किसने क्या किया वो जिन्होंने किया उनसे सवाल कीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा कहूँगी और अब भी कहूँगी कि युद्ध के बाद भी ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद भी सवाल जवाब किए जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा। और किससे पूछा जाएगा? जो जिम्मेदार पद पे है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। बीजेपी का मानना है कि आपको साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे आपने मुट्ठी मुट्ठी की बात कही, लेकिन कई लोगों में फिर चाहे वो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ हो, इस तरीके की बातें करके वो चाहे वो सरकार हो उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं, ये मानना है बीजेपी? नहीं नहीं नहीं, देखिए बीजेपी का IT सेल मेरे बारे में कुछ ना कुछ आए दिन अफवाह उड़ाता रहता है ना। कि देखिए मैं कह तो रही हूँ कि मेरे ऊपर मुकदमा, हाँ ठीक है, आप भी फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, मुकदमा भी दर्ज कराने के लिए, लेकिन कोर्ट है ना मेरे साथ, वहाँ देख लेंगे। और देखा भी ना, फैजाबाद कोर्ट में हमने देखा ना, तो ऐसे ही देख लेंगे। मुकदमा करना उनका काम है, न्याय देना नहीं देना कोर्ट का काम है। तो जहाँ पे हर चीज़ का एक विधि है ना, एक कानून बना हुआ है ना कि ऐसे नहीं ऐसे। अब उन्होंने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, मैं कहूँगी नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसा साबित थोड़ी होता है। तुम्हारा काम है कहना हम कोर्ट में तुमको देख लेंगे, और हमने देखा भी, आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, उनका काम है कहना।
वो आहत गैंग है, वो हर बात पे आहत हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बात पे। और ये कोई मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। यूपी में काबा पार्ट 2 गाया था, तब भी मेरे ऊपर इस तरीके से मुकदमा कर देना। एमपी में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है ना मामला। ऐसा नहीं है कि मैं आरोपी जो है वो साबित हो चुकी हूँ और ये सारी चीज़ें, तो चल रहा है, चलने दीजिए, कोर्ट तय करेगा। अब आपकी कब इसमें हियरिंग है जो आपका ये हुआ है देशद्रोह का मुकदमा, और क्या इसके लिए आप मतलब किस तरीके से सोचती हैं? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे कहा था कि मेरे पास 500 रुपये हैं केवल, मेरे पास बूझक नहीं है। देखिए उसमें ज़रूरी बात क्या थी, देखिए क्या है ना, हाँ बिल्कुल मैंने ये पोस्ट किया था कि मेरे खाते में 519 रुपये हैं। देखिए भले ही कोई कितना भी हल्का आदमी आपके ऊपर आरोप लगा रहा हो, पर आरोप वो लगा रहा था बहुत गंभीर। कह रहा था वो कि ट्विटर पे कि इसके खाते में पाकिस्तान से 2 लाख रुपए आए हैं इसके आईसीआई वाले अकाउंट में। अब क्या होता है ना, बीजेपी किसी भी प्रोपेगेंडा को ना एक मतलब एक नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब हो जाती है, उनके पास इतना बड़ा तंत्र है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गांव देहात तक और लोगों तक ये अफवाह फैलनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि आओ, जो भी जांच एजेंसी आएगी मेरे घर, मैं उसको बता देना चाहती हूँ कि आईसीआई वाले अकाउंट में 519 रुपये ही हैं। और भैया मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ कि अभी भी 519 रुपये ही हैं। तो जब आपके ऊपर इस तरीके से कोई संगीन आरोप लगा रहा हो तो कि आईएसआई की एजेंट है और पता नहीं क्या क्या, तो क्या होता है ना, जो सोशल मीडिया के मैकेनिज्म को समझते हैं उनको तो पता है कि किस तरीके से काम करता है। गांव देहात के लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि फोटोशॉप जैसी कोई चीज़ होती है, एआई जैसी कोई चीज़ होती है। अब मेरा और किसी पॉर्न स्टार का फोटो चिपका दिया है, गांव देहात में तो लोगों को लगेगा कि बताओ बताओ ये नेहा क्या कर रही है। आप समझ पा रहे हैं? आप लेकिन नहीं समझेंगे, आपको पता है कि ये देखो ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था इन अफवाहों का खंडन करना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही स्टैंड की बात, तो अयोध्या वाला खारिज हो गया है और हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। 6 तारीख को हियरिंग थी, दूसरी हियरिंग जो है वो 12 तारीख को है, तो देखते हैं। एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया की तरफ से भी और लोगों का भी, ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई है भारत की तरफ से, इससे आप कितना, आपको लगता है कि संतुष्ट हैं या और भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं देखिए, सेना को खुली छूट दे दी गई है, अब सेना ही तय करेगी, ठीक ना। हम लोग तो मेरे वश की कोई बात नहीं है और हम लोग बैठे बिठाए क्या ही करेंगे, सेना की हौसला अफजाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आगे का स्टेप है? अभी आप जो केस आपका 12 तारीख को होना है और उसके आगे कुछ नहीं, अब देखते हैं 12 तारीख को कोर्ट तय करेगा, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये मुझे भी बहुत पता नहीं है, कानून तो मुझे बहुत पता भी नहीं है, तो देखते हैं हमारे वकील साहब जैसा हमको बताएंगे कि ठीक है, आगे अगर मामला खारिज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी देखा जाएगा। आपने कपिल सिब्बल जी को लेकर भी पॉइंट आउट किया था और कहा था थैंक्स एक तरीके से, क्या था उसके पीछे और क्यों? नहीं, कपिल सिब्बल साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जैसे कि मैं अब बात करने जा रही हूँ कि जैसे कि उनके प्रति देखिए एक वीडियो उनका है जो कि मैं डाउनलोड की हूँ, क्या कहते हैं कि वो आप सबको दिखा रही हूँ। उसमें क्या क्या कमेंट लोग कर रहे हैं, मुझे इनसे सीखना चाहिए। देखिए कोई सचिन नुसुमान करके है, वो लिखा है कि डालो इस मियाँ खलीफा को जेल में। मियाँ खलीफा का मतलब तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसको बोलते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में जितने भी साथी थे अगर कोई कमेंट कर देता था तो सब लोग पूछने लगते थे तुम जानती भी हो मियाँ खलीफा का मतलब क्या होता है, जो पटाख से तुम जवाब दे देती हो हाँ या ना कर देती हो। तो मैं नहीं जानती। देखिए दूसरा क्या है कि दोगली मियाँ खलीफा अब से नोटों बार बोल रही है, ऐसा दोगलापन लाती कहाँ से है, देख रहे हो। दूसरा और कमेंट, काफ़ी कमेंट है, मुंह उतर गया इस दोगली का। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं मैडम इतना डेमोक्रेसी चाहिए तो मियाँ खलीफा बन जाओ। देखिए कितना गंदा गंदा कमेंट है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तू क्या चीज़ है, बबनी चेहरा का है उतर गई बा हो, सुनिए। और इसको बहुत गंदे गंदे कमेंट हैं। देखिए नेहा बताओ 56 इंच से संतुष्ट हो गई हो या नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट, मतलब ऐसे न जाने हज़ारों कमेंट हैं हालांकि मेरे मोबाइल में। और जैसे कि एक है उनका जो है कि मुकदमा अयोध्या से जो किया गया था वो टल गया है, जिसमें उनको बहुत ही खुशी और बहुत ही राहत है, जो कि मैं वीडियो में आप सबको दिखा रही हूँ। और एक उनके इंटरव्यू के जरिए मैं इसको क्या कहते हैं डाउनलोड की हूँ, जो कि मैं आप सबके समक्ष दिखा रही हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके पहले आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा।
बनी रहिए, देखिए क्या कह रही हैं। आप संवैधानिक जो है संविधान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हैं और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बार फिर से जो है कपिल सिब्बल साहब का शुक्रिया करना चाहूँगी। हाँ, अदरवाइज एक गांव देहात की लड़की जो संविधान और मौलिक अधिकारों की बात कर रही है, भोजपुरी में जो है मौलिक अधिकारों के गीत भी मैंने लिखे हुए हैं, शायद आपने सुना होगा, और उसको जब देश के जाने माने पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति का साथ मिले तो वो तो खुश ही होगी। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज कोई आप गीत तो सुनाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? नहीं भैया, अभी नहीं, अभी देखते हैं। अभी गीत गाने के मूड में तो मैं नहीं हूँ और देखते हैं। मौलिक अधिकार वाला जो आप बोले, मौलिक अधिकारों के गीत मैं आपको सुनाती हूँ ना, मैं 3 मिनट लगेगा, मैं आपको मौलिक, वाह क्या बात है, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ओ संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर पहिला अधिकार हउवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आज़ादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आज़ादी देवे हो, 19 से 22 के गोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध, 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। अब बात शुरू हुई तो पूरी खत्म कर लेती हूँ, 1 मिनट और लगेगा। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार, एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहार घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार, 32 से 35 के जोगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। बहुत बढ़िया, आपने संविधान के बारे में एक तरीके से। तो अब ये क्या आप जो एयर स्ट्राइक हुई उस पर कुछ गाएगी, कुछ बनाएंगे, आपको लगता है भविष्य में? देखते हैं, मुझे अगर लगेगा तो कुछ। अब देखिए, लिखने के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा आदमी को फ्री माइंड होना चाहिए। अभी इतना केस मुकदमा, यहाँ भागा यहाँ दौड़ी लगी हुई है, थोड़ा सा आदमी शांत हो तो कुछ क्रिएट करे, पर जरूर मैं क्रिएट। क्या गाती हैं नेहा मैडम आप, वाह। सच बताऊं तो एकदम दिल को छू लेता है आपका आवाज़, हकीकत बता रही हूँ मैं। देखिए, लोग कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोह है या ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मैं भी इस देश की नागरिक हूँ और मैं भी वोट, सच बात, मैं भी वोट देती हूँ अपने नेता को, तो मुझे भी अधिकार बनता है उनसे सवाल करने का। जैसे कि इन्होंने जिस तरीके से इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, जिस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू दिया है मेरे इस क्या कहते हैं कि वीडियो में मैं आप सबको दिखा रही हूँ, उस तरीके से सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं होता है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि किसी के बारे में गलत ना बोलें। हालांकि मैं किसी की तरफ से हूँ नहीं, मैं बहुत गरीब महिला हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, मुझे भी आगे ले चलिए। मैं बस जो देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, उसी को आप सबके समक्ष रख रही हूँ। हालांकि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, न मेरा किसी से कोई वो है। तो मैं जो न्यूज़ देखती हूँ उसमें मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है मैं उठाकर आप सबके समक्ष रख रही हूँ।
जो मेरे साथी लोग नहीं देखते हैं, नहीं जान रहे, वो सब मेरे वीडियो को देखें और मुझसे समझे। जैसे कि शहरों में आप लोग दूर बैठे देख रहे हैं, हर चीज़ न्यूज़ देख जा रहे हैं, जैसे गांव में बैठे हैं जिनको जानकारी नहीं है, मेरा वीडियो गांव में जा रहा है, मैं एक गाँव की लड़की हूँ, शहर में भी जा रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरीके से इनका रुतबा है, जज्बा है, मैं तो इन्हें सलाम करती हूँ, गाली तो नहीं दूँगी भाई। कहीं से किस एंगल से मुझे ये नहीं लगती है कि ऐसी हैं। इनके ऊपर जो भी आरोप लगाएंगे तो सरकार जाने, वो खुद अपना सल्टेंगे, उससे मुझसे क्या मतलब है। क्योंकि मैं बहुत ही छोटी क्रिएटर हूँ, खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। मैं इनके बारे में क्या है उदाहरण दूँ? मैं कोई प्रधानमंत्री, कोई राज्य मंत्री या कोई रक्षा मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री नहीं हूँ कि इनका कोई सपोर्ट कर सकती हूँ या इनका इतना कर सकती हूँ कि हाँ भाइयों और बहनों प्लीज़ मोदी जी की भाषा है, हाँ भाइयों और हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा है, मैं अधिकतर यूज करती रहती हूँ कि भाइयों और बहनों प्लीज़ किसी को गंदा कमेंट मत करे यार, प्लीज़ यार। वो भी किसी के घर की बहन बेटी है, उसे भी मौका दीजिए आगे जाने का। क्या पता आगे जाने के बाद वो भी प्रधानमंत्री बने या कुछ बने। तो दोस्तों प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।